मंगलवार संध्या समय भायंदर में एक भागवत का भोजन किया था। रंजीत ने कहा कभी भागवत का भोजन जल्दी हो जाएगा या कोई और कार्यक्रम का, तो फिर कहीं भी इस तरह से संध्या को घूमना होगा, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है। लेकिन योजनाएं बनाते रह जाना, सिर्फ योजनाएं ही बनती रह जाती हैं। आज विले पार्ले भागवत का भोजन 8 बजे समाप्त करके चर्च गेट स्टेशन आया गया नरीमन पॉइंट जाने के लिए। शहर में कहीं भी खड़े हो जाएं, वहाँ गर्मी महसूस होती है। यहाँ आए हैं तो समंदर से लगातार हवाएं आ रही हैं स्टेशन तक, और अब तो समंदर की ओर जाना ही है। 12 जून शुक्रवार किसी भी बारे में महंगाइयाँ आज से नहीं बढ़ती आ रही। जब मैं बिल्कुल छोटा था तब भी मैं सुना करता था कि पुराने लोगों ने तो घर बना लिया था, आज घर बनाना बहुत मुश्किल है। जब मैं इतना छोटा था तब भी यही बात थी, और रंजीत इसी चिंता में है कि आज एक घर लेना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। इन्हीं चिंताओं में डूब गया है। ये चिंताएं आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से हैं। हाथ पैर सलामत हैं, जिस्म में ताकत है। चिंता ना करें, कमाएं खाएं, आराम से गुजारें। आप मुंबई में रहते हैं, हर शहर में कमाई के साधन मौजूद हैं। आज चिंता के सागर में डुबा देने वाले लोग मेरे आसपास तब भी थे जब मैं बच्चा था, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी याददाश्त माशाअल्लाह है। कुछ पल के लिए मैं चिंतित हो जाऊंगा, तुरंत भूल जाया करता हूँ, लेकिन खुशी की बातें तो भूलता ही नहीं ताउम्र। गली सीधी समंदर की ओर जाती है नरीमन पॉइंट चर्च गेट मुंबई के, क्योंकि विक्टोरिया टर्मिनस के आसपास से शुरू हुआ वीर नरीमन रोड आकर चर्च गेट की समंदर की दीवार तक आया करता है, तो आसपास का जो भी क्षेत्र है वो नरीमन पॉइंट है। ऐसा भी हो जाया करता है, चर्च गेट स्टेशन पर आकर 15 रुपए की अमूल आइसक्रीम लेने के बारे में सोचा गया, तो अचानक से आइसक्रीम की दुकान तक जाकर भी दिल रुक गया। फिर ख़याल आया कि भागवत में आइसक्रीम भरपूर मौजूद थी और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। मैंने बहुत सारी आइसक्रीम नहीं खाई, 3 आइसक्रीम खाई। वहाँ जितनी मर्ज़ी खा सकते थे, 30 खा सकते थे। आइसक्रीम से ज़्यादा मुझे आइस वाली जो मीठी बर्फ़ कह सकते हैं, मीठी ठंडी बर्फ़, वो ज़्यादा पसंद है। लेकिन कार्यक्रम में उसे नहीं रखा जाता, क्योंकि उसे हल्का माना जाता है, जबकि इस मौसम में यकीनन सबसे बढ़िया वही लगती है। शब्दों से कहने में भी उसे आइसक्रीम कहा जाता है, जबकि उसके साथ दूध का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, सिर्फ वो ठंडी मीठी बर्फ़ होती है। नरीमन पॉइंट की ये सड़क सीधी आई है समंदर की ओर। मैं उससे एक गली पहले से आया हूँ समंदर की ओर। लोग सड़क पार करते हुए जब सड़क जाम बंद की गई, गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने के सिर्फ 1 या 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। स्कूल खुल जाएंगे 15 जून को। मुंबई से अन्य शहरों के, राज्यों के, देशों के लोग भी तो मौजूद हैं नरीमन पॉइंट के समंदर पर। रात 1 बजे तक भी लोग आते रहते हैं। उसके बाद भी परिवार के परिवार, पुलिस वाले भी 1 बजे भगाया भी करते हैं। कभी कभी नहीं भगाते तो रात भर लोग जमे रहते हैं। भगाते हैं तो यहाँ से भागकर मरीन लाइंस के समुंदर की ओर चले जाते हैं। 1-2 घंटे बाद फिर लौट आते हैं।
भले हो पुलिस वालों का कानून बनाया जाए कि रात भर बैठने दें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिन भर सीधी धूप में तपी हैं नरीमन पॉइंट की समुद्र के किनारे बैठने की दीवारें बहुत ज़्यादा गर्म होकर ठंडे होते होते रात का 1 बज सकता है। लोग फिर भी बैठ जाते हैं।